हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, लेयर का मतलब होता है परत। ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वायुमंडल, यानी वायुमंडल की परत के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल, जलमंडल और पृथ्वी मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उन्हीं में से आपका वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल है। फिलहाल हम आज वायुमंडल में अर्थात पृथ्वी से ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर कहाँ तक कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, अतः कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, कहाँ, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो ये समझते हैं कि वायुमंडल कहते किसे हैं। तो समझिए पहले और लिखते भी चलिए। यदि आप, वायुमंडल कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को, यानी पृथ्वी के ऊपर जहाँ तक वायु है, हवा है, यानी विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं, इन सब के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल के कुल 5 भाग बताए गए हैं। कितने हैं लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? इसके 5 लेयर बताए हैं, 5 लेयर। तो आप 5 लेयर्स को बारी बारी से समझ लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम सबसे निचले बिंदु अर्थात पृथ्वी पर पहुंचते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद उसके बाद हम सारी लेयर्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। यह है हमारी पृथ्वी, अर्थ। इसके बारे में आपने विभिन्न बातें सुनी होंगी। इसको नीला ग्रह कहते हैं, और यह बहुत ही अनोखा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। जीवन किस पर है? तो आपके अर्थ पर है। इस पर जीवन संभव हुआ क्योंकि यहाँ वह इन सभी चीज़ों की पूर्ति होती है जो हम सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। तो देखते हैं अर्थ। इस अर्थ के सबसे प्रथम जो लेयर है आपकी, वो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रही है, यानी पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर जो प्रथम लेयर है, इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल। आप कहेंगे कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में जो क्रियाएं होती हैं उनमें से आप देख लीजिए, जो हमारा एरोप्लेन है, ये जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो आपके हॉट एयर बैलून, ये भी आपका एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, जिसमें एक व्यक्ति यहाँ बैठ के और आराम से यात्रा करता है, स्पेस में घूमता है। अर्थात ये भी आपका ट्रोपोस्फियर में ही गति कर सकता है। इसके बाद, ट्रोपोस्फियर के बाद हम इस लेयर को, जो ट्रोपोस्फियर के ऊपरी भाग में आपको ये जो लेयर दिख रही है ब्लू कलर की, ये लेयर जो है आपकी यहाँ पृथ्वी से लगभग लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस से शुरू होती है, और इस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है तो आप सभी जान चुके होंगे। ओजोन लेयर जो है वो आपका जो ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर है, इसका काम क्या है? तो यह है सूर्य से आने वाली यूवी रेज, यानी खतरनाक किरणों से, जो आपकी त्वचा कैंसर बनाती है, इनसे आपकी क्या करती है? रक्षा करती है। पृथ्वी पर ये सब आने से रोकती है। कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आप समझ चुके हैं। तो ओजोन लेयर यहाँ से, यानी हमारी पृथ्वी तल से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बात आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पर आगे चलेंगे। अगला मंडल है आपका दूसरा। दूसरा मंडल जो है, इसकी दूरी लगभग लगभग पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर्स की है। और 50 किलोमीटर्स की जो दायरा है वो कुछ ये है,
और इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और इस मंडल को हम, ये क्षोभ मंडल हुआ हमारा, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। कौन सा मंडल है ये? समताप मंडल। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में आता है, तो आप कह देंगे कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में है। बात समझ में आई? ओजोन लेयर पे जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग -60 फ़ारेनहाइट से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, जबकि क्षोभ मंडल में 62 फ़ारेनहाइट से -62 फ़ारेनहाइट तक रहता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेयर, फर्स्ट क्लियर हो गई एंड सेकंड क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे तीसरी लेयर जिसका नाम है तीसरी लेयर जिसका नाम है मेसोस्फेयर। नाम क्या है? मेसोस्फेयर। इसे हम हिंदी में बोले तो मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? मध्य मंडल। और यह मध्य मंडल लगभग लगभग पृथ्वी तल से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 85 किलोमीटर ऊंचाई तक है। कौन सा? मध्य मंडल। इसी मध्य मंडल में आपके मेंटर्स होते हैं, मेटेरोस जिसको बोलते हैं, हम इसको उल्का पिंड भी जानते हैं। उल्का पिंड इन्हीं को कहते हैं। ये आपके कहाँ से बनते हैं? तो आपके मेसोस्फियर से बनते हैं, मध्य मंडल से बनते हैं। बिल्कुल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए बाकी की और इसमें जो घटनाएं होती हैं आप सब समझते चलेंगे साथ साथ। खास करके इन सभी का नेम आपको लर्न करना ही है। हम ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर बढ़ने पर देखते हैं कि अब हम नंबर पे आ गए हैं, और वो है आपका मेसोस्फियर समझ लिए हैं। उसके बाद में मेसोस्फियर की जो ऊपरी साइड की जो लाइन होती है इसको हम कर्मन लाइन के नाम से जानते हैं। और ये लाइन, ये आपकी स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस यानी थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर की मिडिल लाइन को हम कर्मन लाइन के नाम से जानते हैं। इस थर्मोस्फियर को तापमंडल के नाम से जानते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? तापमंडल कहते हैं। इस तापमंडल में जो घटना है आपकी देख पा रहे होंगे, ये जो एरोरा है अर्थात ये जलती ज्वाला, और ये जो सैटेलाइट हैं जिनसे आपके टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि और मोबाइल फ़ोन सारे कुछ आप मेंटेन कर रहे हैं, सब इन्हीं सैटेलाइट की वजह से। तो ये आपका किस में पाया जाता है? तो आपका ये थर्मोस्फियर अर्थात कह सकते हैं तापमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला आपका है, इसको कहते हैं एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर में हमारा जो स्पेसिफिक जो आपके रॉकेट होते हैं, जेट होते हैं, या स्पेस में जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं, और सारे के सारे यान अंतरिक्षयान जाते हैं। अंतरिक्षयान जो जाते हैं वो किस में जाते हैं? आपके एग्जोस्फियर में जाते हैं। यहाँ जाने पर ग्रेविटी नाम की चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी होती है, अतः इसकी जो ऊंचाई है वो करीब करीब 10,000 किलोमीटर मान लीजिए, 10,000 किलोमीटर की है। 10,000 किलोमीटर। यहाँ जाने पर हमारा एटमॉस्फेयर अर्थात जो वायुमंडल है वो लगभग ख़त्म हो चुका होता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 2700 अर्थात 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और इस एक्सोस्फीयर को हम हिंदी में वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक बार हम फिर से रिवीजन के तौर पर समझ लेंगे इसको। कौन कौन से हैं? तो पहला है, सबसे पहला आपने देखा जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। दूसरा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल। तीसरा है जिसे मेसोस्फियर मध्य मंडल। और चौथा है आपका, देखिए चौथा है जिसे हम थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं, और इसको हम तापमंडल के नाम से जानते हैं। और अंतिम पांचवा इसे हम एग्जोस्फियर अर्थात इसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। दैट्स सफिशिएंट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट। तो
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।